Hello, dear students. A very warm welcome to all my dear students in the mathematics class for Standard 5th, Chapter 10, Tenths and Hundredths, Part 1. Students, let's study something which brings a point in your numbers, a point called as decimals. Right. Now all this concept of decimal is actually a place values that you are going to learn step by step. Now let me first introduce this chapter to you like this. What is this, students? Can you imagine? Yes, this is a ruler, a scale, right? A scale which is marked in centimeters. ये एक स्केल है स्टूडेंट्स जिसको सेंटीमीटर्स में मार्क कर दिया गया है. सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 सेंटीमीटर. ये सारी जो डिजिट्स हैं ये सेंटीमीटर में गिवन है. तो ये बीच के छोटे छोटे लाइंस क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स? चलो इसे मैग्नीफाई करते हैं. हम थोड़ा इसे करीब से जूम करके देखेंगे कुछ इस तरह. नाउ मैंने एक सेक्शन को जूम किया है. जूम करने पर बहुत सारी लाइंस दिख रहे हैं, है ना? अंदर के जो छोटे छोटे लाइंस हैं हम इसे क्या कहें? सेंटीमीटर्स कहेंगे. लेट्स सी. ये 0 है. फिर ये है अंदर की सबसे छोटी लाइन 1 2 3 4 5. Comparative to other lines, the fifth line is little longer. Then 6, 7, 8, 9 and 10th one is exactly like 0. यानी 0 और 1 के बीच में ये छोटे छोटे 10 parts हो गए, है ना? This is part 1, this is part 2, this is part 3 and so on till part 10. यानी हमारा 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में कुछ है जो 10 में है ना? और इस छोटे छोटे लाइंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर 0 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर है तो इन सेंटीमीटर के बीच वाले जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें कहते हैं मिलीमीटर्स. क्या कहते हैं? करेक्ट, मिलीमीटर्स. तो ये है 0 मिलीमीटर और ये वाला होगा 1 मिलीमीटर. फिर ये वाला होगा 2 मिलीमीटर. फिर आगे वाली लाइन कहलाएगी 3 मिलीमीटर. इसके आगे 4 मिलीमीटर. देन 5 मिलीमीटर. देन 6 millimeter, then 7 millimeter, then have 8, 9 and then total 10 millimeters. यानी अगर मैं देखूं तो ये एक पूरा सेट है. That is okay 10 millimeter. This is the whole set. और ये एक पूरा जो सेट है 10 मिलीमीटर्स का ये बनाता है 1 सेंटीमीटर. यानी जब 10 छोटे छोटे मिलीमीटर्स एक साथ आ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, एक सेट बन जाता है और उस सेट को हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर. तो 0 से लेके 1 तक में 10 सेंटीमीटर है. 1 से लेके 2 तक में भी बीच में 0 से लेके 1 तक में 10 मिलीमीटर्स हैं. 1 से लेके 2 के बीच में भी 10 मिलीमीटर्स होंगे और 2 और 3 के बीच में भी 10 मिलीमीटर्स होंगे. यानी ये 10 10 10 सब जमा होते जाते हैं और जैसे जैसे 10 का 20 होता है तो वो 2 सेंटीमीटर हो गया. 30 मिलीमीटर्स 3 सेंटीमीटर. 40 मिलीमीटर्स 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. सो व्हाट इज एक्चुअली मिलीमीटर और सेंटीमीटर का क्या रिलेशन है? उनका रिलेशन है दैट द सेट ऑफ 10 मिलीमीटर मेक्स 1 सेंटीमीटर. एक पूरा सेट, एक पूरा बंच जो 10 मिलीमीटर्स का होगा उस पूरे बंच को हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, तो हम अब इस रूलर के ऊपर हम ऑब्जेक्ट्स रखेंगे. लेट्स सी, दिस इज
the another ruler which is actually having the same linings of millimeter and centimeters. Now I have placed one pencil over the ruler. Now we have to find the length of this scale, of this pencil which is on the scale. इस ruler के ऊपर जो pencil है, स्टूडेंट्स आपको उसका मेजरमेंट करना है. मैंने देखिए एग्जैक्टली 0 से रखी है पेंसिल, उसका वन एंड, पेंसिल का ये है वन एंड और ये है अनदर एंड. वन एंड 0 पे होना चाहिए और सेकेंड एंड 2 पर. देखो आ गया ना, वो कहां पर है यही तो हमें देखना है. अगर वन एंड आपने 0 पर प्लेस कर दिया हो तो हमें सेकेंड एंड को देखना होता है कि वो कहां खत्म हो रहा है. वो जहां खत्म हो रहा है वो होगा मेजरमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. यहां पर पेंसिल है तो यहां पर लेंथ ऑफ द पेंसिल क्या होगी. क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल. सो आंसर हम क्या लिखेंगे. आंसर इज 2 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि पेंसिल की लेंथ यहां से यहां तक है जो 2 पर आकर खत्म हो जाती है. तो इसलिए पेंसिल की लेंथ कितनी होगी 2 सेंटीमीटर. नाउ सपोज और एक रूलर लेते हैं और अब हम एक और पेंसिल लेते हैं. नाउ दिस टाइम पेंसिल इतनी बड़ी नहीं है, काफी सारी यूज कर ली हमने, वो हो गई है लेंथ में छोटी, है ना. इट हैज ग्रोन स्मॉल नाउ. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to find out the length of this small pencil. See, one end is on 0 and another end of the pencil is here. Okay, so it is not complete one also. अगर ये 1 पर होती ना तो हम कह सकते थे that the length of the pencil is 1 centimeter, but it is not 1. It is little less than 1. So हम काउंट कर ले, ये लेस देन 1 में अंदर छोटी लाइंस पर है, तो छोटी लाइंस को हम क्या कहते हैं. करेक्ट, मिलीमीटर्स. सो हम इसे काउंट कर लेते हैं. ये है 0, फिर ये है 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5. श्योर, हाँ ये सारे नंबर्स मिलीमीटर्स में ही होंगे. 6 millimeter, 7, 8 and 9. So the length of the pencil is what now? The length of the pencil is 9 millimeters. So हम किसी भी चीज की length find out कर सकते हैं by measuring it on the scale, but make sure आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि उसका वन एंड जो है वो 0 पर होना चाहिए ताकि आप उसकी करेक्ट मेजरमेंट ले सकें. अगर पेंसिल को बीच में रख दिया होगा कहीं पर, so how you are going to make it out what is the length of the pencil? So the things always begins with 0. So when you want to measure anything, keep it sure that it is exactly at 0 one end. The other end definitely will give you the length of that object. Okay students, so what is the length of the pencil in centimeters now? But here it is not in centimeter. छोटी वाली पेंसिल सेंटीमीटर में तो आ ही नहीं रही है. इट इज 9 मिलीमीटर. बट हम ये तो जानते हैं कि 9 मिलीमीटर एक्चुअली किसी सेटिंग में अभी कुछ कम हुआ है. हमें पता है ना 9 मिलीमीटर नहीं 10 मिलीमीटर होंगे तो 1 सेट ऑफ सेंटीमीटर होता है, पर ये तो 10 हुआ ही नहीं है तो सेंटीमीटर तक तो ये पहुंचा ही नहीं है. इसका आंसर हम सेंटीमीटर में कैसे देंगे? लाइक दिस. इट इज 9/10 सेंटीमीटर. यानी अभी पूरे 10 सेट कंप्लीट नहीं हुआ है, 10th सेट कंप्लीट होने में बाकी है. जितना कंप्लीट हुआ है वो कितना है? द लेंथ कंप्लीटेड टिल 9, है ना. तो इस 9 मिलीमीटर को हम अदर वे में इन सेंटीमीटर्स अगर लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 9/10 सेंटीमीटर. अब ये मैंने वर्ड्स में लिखकर आपको बताया है. 9/10 सेंटीमीटर अगर आप फिगर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 9 from 10, दैट इज 9 out of 10. इस पूरे सेंटीमीटर को सेटिंग के लिए कितने मिलीमीटर्स की जरूरत पड़ती है? 10 मिलीमीटर्स होने चाहिए ना. 10 का सेट होना चाहिए तभी वो सेंटीमीटर होता है, लेकिन 10 का सेट अभी हुआ नहीं है
10 का सेट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि पेंसिल की जो लेंथ है वो 9 मिलीमीटर पर स्टॉप हो गई है। तो उसने जितना कवर किया, यानी कि ये जो पूरा सेट है ना, अगर इसने कवर कर लिया होता ना यहाँ तक, तो ये पूरा 1 कंप्लीट सेट होता, तो हम सीधा 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बट ये अभी 1 कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो वो इनकम्प्लीट को हम पार्ट्स में बताते हैं। किस में बताते हैं? करेक्ट, पार्ट्स में। तो कितना कवर किया है, कितना पार्ट्स कवर किया है? 9 पार्ट्स कवर किया है फ्रॉम टोटल 10, राइट। अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो 9/10 फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में 9 जो लाइन के अबव है और 10 एक लाइन के बिलो वाला नंबर है। फ्रैक्शन हमेशा ऐसे ही होता है, एक सेंट्रल लाइन होती है जिसके अबव एक नंबर होता है यानी ऊपर, और बिलो एक नंबर होता है यानी नीचे। इन दोनों को मैथमेटिकल फ्रैक्शंस में एक प्रॉपर नेम दिया गया है। अगर लाइन के ऊपर कोई नंबर हो तो वो पोजीशन है न्यूमरेटर की। सो न्यूमरेटर में कौन सा डिजिट है? 9। और लाइन के नीचे वाली पोजीशन होती है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? 10। सो यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन बन जाता है। तो वहां के नंबर्स चेंज होते हैं, बट उन पोजीशंस को यही नाम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अंडरस्टूड? सो 9 इज द न्यूमरेटर एंड 10 इज द डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, जब भी आपको डिनोमिनेटर में टेंस मिलेगा तो आप हमेशा याद रखिए, आपके नंबर में पॉइंट लग सकता है। दैट मीन्स यू कैन पुट 1 डेसिमल इन इट। कैसे डेसिमल दें, कहां दें, कितने नंबर लेकर आए? नथिंग। जो भी नंबर आपको न्यूमरेटर में दिया गया हो आप वही लिखें, बट मेक श्योर कि डिनोमिनेटर में जितना 0 है ऊपर से उतने नंबर काउंट करके आप डेसिमल डालेंगे, यानी ये होगा 0.9 सेंटीमीटर्स। यानी आपने इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। यू आर नाउ एबल टू कन्वर्ट अ नंबर विथ अ डिनोमिनेटर विथ 10 into a digit with decimal। स्टूडेंट्स 10 है ना, तो ऊपर जितने भी नंबर्स दिए गए हों, सपोज ये 9 की जगह पे 29 होता, तो हम पूरा 29 लिखते, और नीचे की जीरोस कितने हैं? 1 है। तो आप 29 को बैक साइड से काउंट करना स्टार्ट करें। बैक साइड मतलब इस तरफ से। तो 29 में 2 यहाँ होता, 9 यहाँ, और 2 और 9 के बीच में आपको डेसिमल डालना है। तो आप एक बात का ध्यान रखें, नीचे 0 1 है, तो डेसिमल के बाजू के डिजिट राइट साइड में, हाँ राइट साइड में, ये राइट साइड है, वहां पर 1 डिजिट ही होनी चाहिए। अब आप इसको कंप्लीट सेंटीमीटर में बना चुके हैं, दैट इज 0.9 centimeters. So what is the length of this pencil in centimeter? Now we are able to give the answer in millimeters as well as centimeters. So जब भी मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में हो, so make sure डेसिमल के राइट साइड वाला डिजिट जो है वो मिलीमीटर्स में होता है, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो डिजिट होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है। Okay students, so let's move ahead. Now here the length of some objects are given below. We have to split them in centimeters and millimeters. अब हमें यहाँ पर कुछ लेंथ दी गई है। The length of nail is 5.6 centimeter. एक nail है। This nail is not your fingernail. No, not at all. This nail is actually a nail which you hammer it on a wall. If you want to hang something, for example, a nice picture or portrait on the wall, so you put the nail in the wall with the hammer. That is called a nail, yani killa. Okay. So next one is the length of pen is 8.4 centimeter. यानी ये जो पेन है, एक पेन है, उस पेन का लेंथ दे दिया है 8.4 सेंटीमीटर। Then the length of spoon is 17.9 centimeter. Oh,
all the objects are having all the measurements respectively, right? Now what we are going to do, we are going to split the given number, that in this decimal number what comes under centimeter and what will be under millimeters. So the first one has डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला नंबर 5 है, सो वो सेंटीमीटर होगा, और डेसिमल के राइट साइड वाला नंबर मिलीमीटर्स होगा. आई रिपीट, डेसिमल के लेफ्ट साइड की डिजिट सेंटीमीटर्स के लिए होती है और डेसिमल के राइट साइड की डिजिट्स मिलीमीटर्स के लिए. ऐसा कब होगा? जब गिवन डिजिट सेंटीमीटर में आपको यूनिट की तरह दिया गया हो. अगर यहाँ केजी लिखा होगा तब आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्जन नहीं कर सकते, या आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते. ओके, आपको स्प्लिट करना हो तो मेक श्योर आप यूनिट्स पर बराबर ध्यान देंगे. यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, सो वी कैन स्प्लिट इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. बट अगर केजी दिया होता तो हम केजीज और ग्राम में स्प्लिट करते. अंडरस्टूड? सो दैट वी आर गोइंग टू सी ahead in the next videos. In this video, you are going to learn about the centimeters and millimeters. So the next one, the length of the pen is 8.4 centimeter. अगर ऐसा है 8.4 सेंटीमीटर है, फाइन. सेंटीमीटर में है यानी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स. डेसिमल के लेफ्ट साइड में 8 है, सो 8 सेंटीमीटर, और डेसिमल के राइट साइड में 4 है, इसीलिए 4 millimeter. See, 8 centimeter and 4 millimeter. Understood? Now for the next one, you know how to do it? Very good. 17 is centimeter and 9 is millimeter. I hope students you have understood well. Okay. So thank you for watching the video, students. We will meet soon with another little more concepts in the next video. In this video, I made you understand about how to take the length of any object on the scale with centimeters and how you can split them into centimeters and millimeters. We are going to meet soon in another video. Okay, till then, have a good day.